नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन जो कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा है 2023 और कक्षा 5 बोर्ड 2023 के सत्रांक की प्रविष्टि अब शुरू हो चुकी है। सत्रांक साथियों, सत्रांक अब हमें सत्रांक को किस प्रकार से निर्धारण करना होगा और किस प्रकार से हम इनकी ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे, उपस्थिति की गणना हमको किस प्रकार से करनी होगी और इन सभी चीज़ों की जानकारी और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आदेश जो इसी के संदर्भ में जारी हुआ है वह तो वो सब क्या है और इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सामा टेक्निकल सोनी। और चलते सीधे ही सबसे पहले आपको दिखाते हैं महत्वपूर्ण आदेश के बारे में। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 हेतु ऑनलाइन सत्रांक प्रविष्टि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 के लिए शाला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन से साथियों देखिएगा, शाला दर्पण के जो पोर्टल है उस पर विद्यालय लॉगिन से सत्रांक प्रविष्टि का मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है और इस हेतु पूर्व में दिनांक 22/12/2022 को जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही सत्रांक मुख्य जो विषय है देखिएगा, सत्रांक के लिए जो मुख्य विषय दे रखे हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और विशेष शिक्षा यानी विशेष जो विषय है संस्कृत, उर्दू और सिंधी के 20 अंकों में से और यहाँ दे रखा है कार्यानुभव, कला शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 100 अंकों में से सत्रांक आपको भरने हैं। और विद्यालय लोगों पर प्रतिशत सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल से समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों के सत्रांक पोर्टल पर देखिएगा। यहाँ जो आपको टाइमलाइन दे रखी है वह 11 अप्रैल तक का दे रखा है। अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो ये जो सभी कार्य है वे हमें करने होंगे और ये जो कार्य है अब देखिएगा ऑनलाइन जो सत्रांक प्रविष्टि के संदर्भ में अब आदेश जारी हो चुका है और मॉड्यूल भी लाइव हो चुका है। तो अब मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ मॉड्यूल के ऊपर कि किस प्रकार से आप इस सत्रांक की प्रविष्टि करेंगे। तो चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर आना होगा और यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है और नीचे की तरफ जो ये मूवमेंट करते हुए आपको आइकन नज़र आ रहे हैं इसमें 8th बोर्ड से रिलेटेड एक जो ऑप्शन है वह आएगा और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं आपको जैसे भी ऑप्शन यहाँ आता है तो मैं उसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। ये आ चुका है और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और देखिएगा ये ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है और जिससे हम क्लिक करते हैं तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। और यहाँ पर जो पीली लाइन के अंदर आपके यानी पीले आइकन के अंदर ऊपर की तरफ लॉगिन और इंग्लिश लिखा हुआ है उसी के ऊपर आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। इसके ऊपर यहाँ पे जो स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन का जो ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक फॉर लॉगिन पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते ही हम सीधे ही जो शाला दर्पण के जो पोर्टल पर लॉगिन का तरीके से हमें यहाँ पे लॉगिन करना होगा और ये लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए यहाँ सीधे ही जो प्रविष्टियाँ करके हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं साथियों। और लॉगिन करने के बाद हमारे पास में इस प्रकार से जो पेज है वह शो हो जाएगा और यहाँ आपको जाना है लेफ़्ट साइड में। देखिएगा ये लेफ़्ट साइड में आपके जो 3 लाइन्स दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और इसमें से आपको क्या करना है एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए एग्ज़ाम एक्टिविटी पर क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आने लग जाएंगे। इन ऑप्शनों में आपको देखना है जो सेशनल जो मार्क्स है उसकी एंट्री का जो ऑप्शन वह है। और देखिएगा ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैसे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सेशनल मार्क्स वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्योंकि सत्रांक की प्रविष्टि करनी है इसलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं
कक्षा यहाँ पे 5 ले लेते हैं और सब्जेक्ट देखिएगा, सभी सब्जेक्ट हमारे पास में आ रहे हैं जो कि कक्षा 5 के संबंधित है। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं गणित विषय ले लेता हूँ और इसके ऊपर गो को क्लिक करता हूँ। देखिएगा यहाँ ऐसा करने के साथ ही सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि जो संख्यात्मक जो काउंटिंग है वह सही है या नहीं। जैसे मेरे इस कक्षा के अंदर 20 विद्यार्थी हैं तो 20 है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको जो शाला दर्पण के ऊपर जो एग्ज़ाम एक्टिविटी जो लिंक दे रखा है उस यानी कि परीक्षा परिणाम वाले के अंदर आपको डाटा रीसेट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर जो मार्क्स की जो एंट्री है आपको करनी होगी और मार्क्स की एंट्री के लिए 20 नंबर में से देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, आदेश के अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि आपको जो आपके मार्क्स की फीडिंग करनी है, विषयों के जो मार्क्स है वे 20 मार्क्स में से है, 17 अंक 20 नंबर में से देने हैं। और यहाँ आपके पास में फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन यहाँ पे है और उसे आपको सेव कर लेने हैं। जैसे इस बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया है। देखिए सेव करने के साथ ही यहाँ पे जो मार्क्स इज सक्सेसफुली अपलोडेड का जो ऑप्शन है ग्रीन कलर के अंदर ये आ चुका है। और इस तरह से आप एक एक करके सभी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे फीड कर दे। और फीड करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए हर एक की प्रिंट लेनी पड़ेगी आपको। तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ ऊपर की तरफ देखिए अवेलेबल है। यहाँ से इस प्रिंट के ऑप्शन की सहायता से आप चाहें तो PDF में सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसकी सीधी प्रिंट भी ले सकेंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ अदर सब्जेक्ट में जो वर्क एक्सपीरियंस है, आर्ट एजुकेशन है और हेल्थ एजुकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके आर्ट एजुकेशन ले लेता हूँ और इसको यहाँ से गो करता हूँ। देखिएगा आर्ट एजुकेशन के मार्क्स है यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ रखा है। जो आर्ट एजुकेशन के जो मार्क्स है वह 100 में से देने हैं आपको और प्रत्येक बच्चे के मार्क्स देने के बाद सेव को आपको क्लिक करना है। अभी जैसे इस बच्चे के 95 मार्क्स हैं तो मैंने कर दिए और इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इस तरह से देखिएगा ये आपके पास में जो अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और ये मैसेज आपके लिए कंप्लीट है, यानी कि आपकी इस बच्चे की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब आप एक एक करके सभी बच्चों की एंट्री आप यहाँ पे कर लें। और प्रिंट के ऑप्शन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ऊपर की तरफ आपके पास में प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है और प्रिंट आपको लेके रखनी पड़ेगी। जिन भी विषयों की और जिस पूरी कक्षा के आपके यदि सभी विषयों के आपके जो मार्क्स हैं अपलोड हो चुके हैं तो आपको अपलोड करने के बाद इसकी जो प्रिंट लेनी आवश्यक है 2 प्रति ले लीजिए। एक प्रति आपको संग्रहण केंद्र के ऊपर जमा करानी पड़ेगी और दूसरी आपके विद्यालय रिकॉर्ड के अंदर आपको सुरक्षित रखनी होगी। तो अभी इस प्रकार से आप जो मार्क्स की फिटिंग करना सुनिश्चित करें। साथियों, शतरंग निर्धारण के लिए आपको 2 तरह के प्रपत्र आपके सामने यहाँ पे रहेंगे। इसमें से देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पास में CC संचालित विद्यालय में शतरंग निर्धारण। शतरंग के 20 अंकों का विषयवार विभाजन इस प्रकार से रहेगा। उपस्थिति के आपके 5 अंक है और essay1 essay2 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अथवा अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए कुल 15 अंक है। प्रपत्र M में दिए गई तालिका के अनुसार है। और देखिएगा RT एक्ट के अनुसार विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति में अंकों का निर्धारण आपके पास में इस प्रकार से रहेगा। देखिए उपस्थिति कितने प्रतिशत है उसके अनुसार आपको अंक यहाँ पे देने होंगे और ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 15% तक की जो छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 86 से 100 अंक तक आपको 5 अंक देने हैं और 76 से 85 अंक अगर 85% तक आ रहे हैं तो आपको 4 अंक देने हैं और 71 से 75% है तो आपको 3 अंक देने हैं और 60 से 70 तक है तो 2 अंक देने हैं। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रदान द्वारा उपस्थित में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया है। साथियों, शिविरा पंचांग जो कि सत्र 2022-23 का जारी हुआ था उसके अंदर मूल्यांकन और परीक्षा के जो बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो विद्यालय में बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम से पहले जो अवकाश का जो प्रावधान है वह उसके बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। देखिएगा जो बिंदु संख्या दे रखी है 4 और इसके अंतर्गत जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वह यहाँ दे रखी है कि सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 और 2 दिन, यानी अर्धवार्षिक है तो 1 दिन का अवकाश है और वार्षिक है तो आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले का बच्चों को परीक्षा तैयारी का अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक व मंत्रालय कर्मचारी
जो परीक्षा के अभिलेख और व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अवकाश के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जो आपके एग्ज़ाम की डेट आ रखी है उस डेट से आपको 2 दिन पहले आपको विद्यालय यानी वार्षिक परीक्षा है तो 2 दिन पहले आपको बच्चों को अवकाश देना है, और अर्धवार्षिक परीक्षा है तो आपको 1 दिन पूर्व बच्चों को अवकाश यानी उनके लिए जो परीक्षा तैयारी का अवकाश है वह आपको प्रदान करना होगा। तो इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपको जो उपस्थिति की गणनाएं भी आपको विद्यालय में करनी होगी। और प्रपत्र आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, और इस प्रपत्र के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया था कि किस प्रकार से ये प्रपत्र आपको भरने हैं। और आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं विषय, आप यहाँ पे लिख लें जिससे कि आपको ध्यान में हो जाए। और इसी के साथ ही आकलन के जो अधिगम के जो क्षेत्र है ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहले लिखित परीक्षा जो आपके पास में आकलन है, S1 S2 है, पोर्टफोलियो है, चेकलिस्ट है, अवलोकन और भौतिक जो मौखिक जो गतिविधियाँ हैं, नियमितता और समयबद्धता है, वर्तनी उच्चारण दे रखा है, व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियाँ दे रखी है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता दे रखा है, नो बेग्ड है, सर्वयोग दे रखा है। कक्षीय प्रक्रिया में 17 अंक आपके पास से 15 अंकों में से इसका 15% यहाँ निकल जाएगा। उपस्थिति आपको 5 देनी है, और दोनों मिलकर हमारे यहाँ पे 20 अंकों का 17 अंक यहाँ पे हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपके जो RKSMB की अंतर्गत भी करा है तो आपको ये वाला फॉर्मेट यानी 2B जो फॉर्मेट है वह यूज़ करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर आपके पास में कॉलम में जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये देखिएगा, RKSMB के 1 और 2 आपके पास में यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी सहायता से ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आप इस फॉर्मेट का यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी सहायता से आप 17 अंक बनाकर तैयार रखें और बच्चों के लिए 17 अंक की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। और वह मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया है आपको कि किस प्रकार से आपको 17 अंक की प्रविष्टि करनी है, और इस प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पे सभी चीज़ों की फिटिंग आपको कर लेनी है। दिशा निर्देश भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वे भी आपको नोट कर लेने हैं जिससे कि 17 अंक निर्धारण आपके आसानी से हो सके।